बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ छोटे बड़े दोनों के फेवरेट चिकन सैंडविच की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इनको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम और सिंपल चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनके तैयार होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए चिकन तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर 300 ग्राम्स चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर हड्डी वाले पीस भी लिए हैं और साथ बोनलेस भी चिकन लिए। तो मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ मैंने कुछ पीसेस जो है वो हड्डी वाले भी लिए हैं, ताकि हमारी जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो। और साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। काली मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर एक मैं तेज़पात का पत्ता ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसके अंदर मैं 1 कप पानी शामिल कर दूँगी। पानी डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं कवर करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक हमारी चिकन अच्छे से गल नहीं जाती और पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और पानी भी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस चिकन हमारी रेडी है। अब इसको ज़रा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं इसको श्रेड कर लूँगी। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप मेयोनीज़। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में सैंडविचेस बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। और साथ ही इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। नमक मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि चिकन में मैंने ऐड किया था नमक, और मेयोनीज़ में भी थोड़ा सा कंटेंट होता है नमक का, तो इसलिए मैं नमक ऐड नहीं कर रही। अगर आपको ज़रूरत पेश है तो आप डाल सकते हैं। और ये मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है। अब सारी चिकन जो है मैं डाल दूँगी मेयोनीज़ के अंदर। और अब चिकन को भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने। तो ये देखिए चिकन को मैंने मेयोनीज़ में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा जो चिकन का मिक्सचर है वो रेडी है। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं दोबारा से मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें भी मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर सैलेड बना रही हूँ, कूलस्लॉ बना रही हूँ, जो इस सैंडविचेस में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ 1 कप ले लिया एक बाउल में, और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें। हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है काली मिर्चें। और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, यानी कि शुगर। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तब तक मिक्स करूँगी जब तक हमारी जो चीनी है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाती। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। तो मैंने 1/4 कप दूध लिया, मैंने पहले थोड़ा डाला है। पहले मैं मिक्स कर लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है दूध, तो बाकी का भी दूध मैंने ऐड कर दिया है। तो तकरीबन 1/4 कप मैंने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं सारी चीज़ों को। तो मेयोनीज़ का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी बंद गोभी ले ली थी और उसको ये देखिए इस तरीके से मैंने बारीक काट लिया। और एक गाजर ली थी मैंने, गाजर को मैंने श्रेड कर लिया। तो अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं डाल दूँगी मेयोनीज़ के अंदर। थोड़ी सी मैं पहले ऐड कर रही हूँ, इनको मिक्स कर लूँगी तो फिर बाकी की भी ऐड करूँगी। गाजर और बंद गोभी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। जो बाकी की बची है गाजर और गोभी, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। बहुत ही मज़ेदार सा ये सैलेड बनता है जो आज मैं आपको सैंडविचेस बनाना सिखा रही हूँ। इस सैलेड के बगैर वो अधूरे हैं। तो बस सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा सैलेड रेडी है। इसको अब मैं एक तरफ रखती हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी ब्रेड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब इनको मैं कट करूँगी किनारे से। इनका जो ब्राउन पार्ट है ना, इनको मैं कट कर लूँगी। अगर आप नहीं चाहते कट करना तो आप मत काटिएगा, आप ऐसे ही बना लीजिएगा सैंडविचेस। तो ये देखिए चारों तरफ से मैं इसको कट कर रही हूँ इस तरीके से। तो बाकी के ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनके किनारे भी मैं इसी तरीके से कट कर लेती हूँ।
तो सारे स्लाइसेस जो हैं उनके किनारे मैंने कट कर लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक स्लाइस लिया है और उसके ऊपर मैं रख दूँगी सलाद का पत्ता, और उसके बाद इसके ऊपर रखूँगी मैं खीरे। ये देखिए इस तरीके से स्लाइस किए हुए खीरे मैं रख रही हूँ उसके ऊपर। और उसके बाद मैं एक और स्लाइस जो है इसके ऊपर रख दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद मैंने जो यहाँ पर सैलेड बनाया हुआ था बंद गोभी और गाजर वाला, तो ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। अच्छे जेनरस अमाउंट में हम डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से किनारों में अच्छे से लगाना है आपने। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और उसके बाद एक अंडा तोड़ के इसके ऊपर डाल दूँगी। तो अंडे की जर्दी मैं थोड़ा सा तोड़ रही हूँ उसके ऊपर ही। आप चाहें तो अंडे का ऑमलेट भी बनाकर सैंडविच में डाल सकते हैं। तो देखिए जर्दी मैंने तोड़ दी, अब इसको मैं फ्लिप कर लेती हूँ। तो बस दोनों तरफ से जो है वो अंडा पक चुका है। अब इसको मैं निकाल कर सैंडविच के ऊपर रख देती हूँ इस तरीके से। उसके बाद एक और स्लाइस लूँगी और मैं अंडे के ऊपर रख दूँगी। अब जो हमने चिकन तैयार की थी ना वो लेंगे और इस स्लाइस के ऊपर मैं चिकन फैला के डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से किनारों में भी हमने अच्छे से लगाना है। तो ये देखिए चिकन मैंने लगा दिया है। अब एक और स्लाइस लूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। उसके बाद छुरी की मदद से मैं इसको कट कर लूँगी। और ये लीजिए ज़बरदस्त हमारा चिकन सैंडविच जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को, ये सैंडविचेस बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बहुत ही लाइट और मज़ेदार से ये सैंडविचेस बनते हैं और साथ बहुत हेल्दी भी हैं। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। बिल्कुल ये एक कंप्लीट मील है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।